इमेजिन कीजिए एक आदमी किसी लड़की के साथ उसके घर जाता है और उस लड़की के सोने के बाद वो आदमी उसका गला दबाकर उसकी जान ले लेता है। और इतना ही नहीं, इसके बाद वो आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत बुरी तरह से मारता है। और उसके बाद वो सड़क पर चलती हुई एक रैंडम लड़की को किडनैप कर लेता है और उसे मार के उसकी बॉडी पर 15 से 20 बार गाड़ी चढ़ा देता है, तब तक जब तक उसकी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या आपके मन में कभी भी ऐसा ख्याल आएगा कि इस आदमी को माफ कर देना चाहिए? वेड विल्सन एक ऐसा आदमी है जिसने एग्जैक्टली यही किया और फिर भी हजारों लड़कियां उसके पीछे पागल है। वो चाहती है कि उसे सजा ना मिले जस्ट बिकॉज वो उन्हें हैंडसम लगा। लगभग 4000 लड़कियों ने वेड को जेल में लव लेटर्स भेजे, अपनी फोटोज भेजी और काफी सारी लड़कियों ने उसे अपनी नेकेड पिक्चर्स भी भेजी ताकि वो वेड की जीएफ बन पाए, ये जानते हुए कि वेड ने क्या किया है। आज का ये केस है वेड विल्सन और उसके हॉरिबल मर्डर्स के बारे में। अक्टूबर 7, 2019 वेड विल्सन अपनी गर्लफ्रेंड मीला के साथ बुद्धा लाइव नाम की एक बार में होता है। थोड़ी देर बाद मीला की एक पुरानी दोस्त भी उस बार में आ जाती है मीला से मिलने। वो दोनों काफी टाइम बाद मिल रहे थे तो वो काफी खुश थे। मीला अपनी दोस्त को अपने बॉयफ्रेंड वेड से इंट्रोड्यूस करवाती है। वो दोस्त देखती है एक 6 फुट 6 इंच का आदमी हु इज वेल बिल्ड, गुड लुकिंग एंड चार्मिंग, वेड विल्सन। और उस टाइम तो वेड के चेहरे पे वो सारे टैटूज भी नहीं थे, तो ही लुक लाइक नाइस गाय। वो तीनों बातें करते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, डांस करते हैं, दे आर हैविंग फन। पर अचानक ही माहौल खराब हो जाता है। वेड और उसकी गर्लफ्रेंड मीला की बहस होने लगती है। वेड ये चाहता था कि वो तीनों इस क्लब से निकलें और उसके दोस्त के घर पर जाके ड्रग्स करें, पर मीला क्लब में ही रहना चाहती थी। वो इतने दिनों बाद अपनी फ्रेंड से मिली थी और वो अपने बॉयफ्रेंड के किसी दोस्त के घर जाकर, जिसे वो जानती भी नहीं है, ड्रग्स नहीं करना चाहती थी। तो इस बात को लेकर वहां क्लब में उन दोनों की लड़ाई हो गई और वेड गुस्से में वहां से चला गया। मीला की दोस्त जो काफी दिनों बाद मीला से मिल रही थी और जो पहली बार वेड से मिल रही थी, उसे ये हॉरिबल फाइट देखनी पड़ी। और वेड के जाने के बाद उसने मीला को कंफर्ट किया और उसका मूड ठीक करने की कोशिश की। काफी देर बीत गई थी, वेड अभी तक वापस नहीं आया था और मीला का मूड तो पहले से ही बहुत खराब था। तो उन दोनों ने फैसला किया घर जाने का। मीला और उसकी दोस्त जैसे ही क्लब से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि मीला की कार डोज हेलकैट उनकी आंखों के सामने से कोई भगा कर ले गया। मीला की कार की चाबी वेड के पास थी और वेड मीला की कार चुरा के वहां से भाग गया था। और उस कार के अंदर वेड अकेला नहीं था, उसके साथ और भी लोग थे। दरअसल हुआ क्या था, जब वेड और मीला की लड़ाई हुई थी और वेड उससे अलग हुआ था तो वो क्लब के अंदर ही था। संडे की रात थी तो क्लब में काफी सारे लोग थे और इतनी भीड़ के बीच में मीला को वेड दिखा नहीं। तो जब वो मीला से अलग हुआ तो वो उस क्लब के अंदर रैंडम लोगों से बात करने लगा और तब उसकी नजर पड़ी क्रिस्टीन मेल्टन पे। क्रिस्टीन एक 35 साल की औरत थी जो उस क्लब में अपनी दोस्त स्टेफनी के साथ आई थी। वेड को क्रिस्टीन काफी अट्रैक्टिव लगी तो वो जाकर उससे बात करने लगा, उससे फ्लर्ट करने लगा। ये आदमी क्लब में दूसरी लड़कियों को पटाने की कोशिश कर रहा है जबकि इसकी खुद की गर्लफ्रेंड उसी क्लब में मौजूद है। इट्स बिजार। एनीवेज, तो क्रिस्टीन और उसकी दोस्त स्टेफनी को भी वेड काफी डिसेंट लड़का लगा। क्रिस्टीन के चेहरे से ये साफ था कि वो वेड में इंटरेस्टेड है और स्टेफनी उसकी काफी अच्छी दोस्त थी। अगर उसे किसी भी मोमेंट पे ये लगता कि वेड अच्छा लड़का नहीं है तो वो उसे रोक देती, पर उसने उन दोनों का रोमांस चलने दिया। क्लब में रात बिताने के बाद उन तीनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना वो क्रिस्टीन के अपार्टमेंट में चले। वो दोनों लड़कियां ऊबर पर आई थी और वेड के पास अपनी गर्लफ्रेंड की कार की चाबी थी तो वो उस कार में चले गए। और मीला, वेड की गर्लफ्रेंड, उसने अपनी कार को अपनी आंखों के सामने से जाते हुए देखा और उसे अपनी दोस्त के साथ घर जाना पड़ा ना। ऑब्वियसली मीला वेड से बहुत गुस्सा थी। उसने वेड को बार बार कॉल करने की कोशिश की पर वेड ने उसके फोन नहीं उठाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर वेड इतना बुरा बॉयफ्रेंड है तो मीला उसके साथ रिलेशनशिप में क्यों है? वेल, अभी मीला भी यही सोच रही थी। वेड शायद इस दुनिया का सबसे वर्स्ट बॉयफ्रेंड था। उसने पास्ट में मीला को मैनिपुलेट किया है और मल्टीपल टाइम्स उसे फिजिकली अब्यूज किया है। मीला ने तो 2-3 बार वेड के ऊपर पुलिस तक बुलाई है और एक दिन उन दोनों का किसी बात पे झगड़ा हो गया। वो दोनों कार में जा रहे थे और मीला उस कार से निकलकर भागी और वेड ने उसे बीच सड़क पर पकड़ लिया और उसकी स्कर्ट फाड़ दी। उसने नीचे कुछ नहीं पहना था। शी वॉज हाफ नेकेड इन द मिडल ऑफ द रोड। और फिर वेड ने उसे सड़क पर लेटाकर उसका गला दबाया तब तक जब तक वो बेचारी बेहोश नहीं हो गई। और इतना सब होने के बावजूद वो दोनों रिलेशनशिप में थे।
क्यों थे? आई डोंट हैव एन आंसर फॉर दैट। एनीवेज, तो गाड़ी चुराने के बाद वेड, क्रिस्टीन और स्टेफनी क्रिस्टीन के घर पर चले गए। वो वहां पे 15 से 20 मिनट बैठे, उन्होंने बातें की और फिर स्टेफनी को घर जाना था क्योंकि अगले दिन उसकी जॉब थी और उसे अपने बच्चे को भी स्कूल लेके जाना था। तो स्टेफनी ने क्रिस्टीन से पूछा कि क्या मैं घर चली जाऊं? इज दैट ओके? विल यू बी फाइन? और अगर क्रिस्टीन को उस मोमेंट पर वेड पे थोड़ा सा भी शक होता या उसे वेड से कोई प्रॉब्लम होती या वो अनकंफर्टेबल होती तो वो स्टेफनी को एक इशारा कर देती और वो दोनों मिलकर वेड को बाहर निकाल देते। पर क्रिस्टीन डेफिनेटली वेड में इंटरेस्टेड थी तो उसने स्टेफनी को गुड बाय बोला, उसे हग किया और स्टेफनी अपने घर पर चली गई। स्टेफनी के चले जाने के बाद वेड और क्रिस्टीन कुछ देर यूं ही बैठे रहे और फिर क्रिस्टीन को नींद आ गई और वेड उसके पास बैठा रहा। सोई हुई क्रिस्टीन को देखकर न जाने वेड के मन में क्या आया कि वो धीरे से उसके ऊपर बैठा और उसका गला दबाने लगा। क्रिस्टीन नींद से जाग गई, उसने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की। शी वाज स्ट्रगलिंग, शी ट्राइड टू फाइट, पर वेड जैसे लंबे चौड़े आदमी के सामने वो बेचारी क्या ही कर लेती। क्रिस्टीन के पूरे चेहरे पर चोट के निशान थे और उसके नाखून भी टूट गए थे अपनी जान बचाने की कोशिश में, बट सैडली वेड ने उसे मार दिया बिना कोई वजह के। वो गुस्से में नहीं था, वो नाराज नहीं था, ही जस्ट हैड अ थॉट ऑफ किलिंग हर and he acted on it। क्रिस्टीन की जान लेने के बाद वो उसकी डेड बॉडी के पास काफी देर तक लेटा रहा लाइक अ साइकोपैथ और फिर उसे ख्याल आया कि उसे इस बॉडी को ठिकाने लगा देना चाहिए। वो उठा, उसने कुछ कपड़े और ब्लैंकेट्स उठाए और उसने क्रिस्टीन की बॉडी को उन ब्लैंकेट्स में रैप कर दिया। उसने सोचा कि वो इस बॉडी को उठाकर क्रिस्टीन की गाड़ी की डिग्गी में डाल देगा और कहीं पे फेंक आएगा, पर जब वो उस बॉडी को उठाने लगा तो उससे वो बॉडी उठी ही नहीं। पूरी रात शायद ड्रिंक्स वगैरह लेने की वजह से वो उस बॉडी को उठा नहीं पाया। तो ब्लैंकेट में रैप्ड क्रिस्टीन की उस बॉडी को वो उसके अपार्टमेंट में ही छोड़कर क्रिस्टीन की गाड़ी लेकर वहां से भाग गया। जहां एक तरफ वेड एक मासूम लड़की की जान लेकर उसकी कार लेकर भाग गया था, वहीं दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड मीला सुबह उठी और जब उसने अपना फोन चेक किया तो उसने देखा कि उसे अननोन नंबर से बहुत सारे मिस कॉल्स और टेक्स्ट आए हुए हैं। जब उसने वो मैसेजेस चेक किए तो वो टेक्स्ट वेड ने भेजे थे, बट वेड उसे कोई अननोन नंबर से टेक्स्ट क्यों करेगा? एक्चुअली रात को वेड का खुद का फोन तो कहीं खो गया था, तो सुबह क्रिस्टीन की जान लेने के बाद उसने क्रिस्टीन का फोन लिया और मरी हुई क्रिस्टीन के चेहरे से उस फोन को अनलॉक किया और फिर उसने मीला को टेक्स्ट एंड कॉल्स किए। मीला ने जब उस अननोन नंबर पर कॉल किया तो वेड ने फोन उठाया और वो कहने लगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या मैं तुम्हें लेने आ सकता हूँ? मैं सब ठीक कर दूंगा। और मीला ने उसे कहा, नहीं, मुझे बस अभी प्लीज मेरी कार वापस चाहिए, मुझे बहुत सारे काम है। और इतना सुनते ही वेड उसे गालियां देने लगा। वो पूरी कन्वर्सेशन बहुत वियर्ड थी। एक सेकंड तो वेड उसे आई लव यू बोलता और अगले ही सेकंड वो उसे जान से मारने की धमकी देता। तो एंड में मीला ने वो कन्वर्सेशन संभाली क्योंकि उसे उसकी कार वापस चाहिए थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो मीला के सैलून के बाहर मिलेंगे। मीला का खुद का एक सैलून था जहां पर वेड उसे उसकी कार की चाबी दे देगा। तो मीला अपनी दोस्त एमी के साथ एमी की कार में बैठकर वेड से मिलने जाती है। बाय द वे, एमी वही दोस्त है जो रात को उस क्लब में मीला से मिलने आई थी। तो वो दोनों सैलून के बाहर पहुंचते हैं और वेड ऑलरेडी वहां पे खड़ा होता है, पर वो मीला की कार में नहीं होता, वो क्रिस्टीन की कार में होता है जो उसने क्रिस्टीन को मारने के बाद चुराई थी। मीला गाड़ी से निकलकर वेड से मिलने के लिए जाती है और एमी कार के अंदर ही बैठी है। वेड ड्राइवर सीट पर बैठा है और वो मीला को कार के अंदर आने के लिए कहता है। मीला ऑब्वियसली उसे मना कर देती है, तो वेड उसे जबरदस्ती पकड़कर कार की विंडो से अंदर खींचने की कोशिश करता है। वो उसे किडनैप करना चाहता था, पर मीला जैसे तैसे उसकी पकड़ से निकली और वो सड़क पर भागने लगी। वेड अपनी कार से बाहर निकला और उसने उसे वहीं सड़क पर गिरा दिया। वेड ने गाड़ी से निकलने से पहले गाड़ी का हैंड ब्रेक नहीं लगाया हुआ था, तो गाड़ी अपने आप आगे चलने लगती है। तो वेड मीला को सड़क पे छोड़ के वापस अपनी कार के पास जाता है हैंड ब्रेक लगाने। इस मूवमेंट पर मीला को भागने का मौका मिल जाता है, पर उसे पता था कि अगर वो यूं ही सड़क पर भागेगी तो वेड उसे पकड़ लेगा, तो वो अपने सैलों की तरफ भागती है, ये सोचकर कि वो अंदर जाके गेट लॉक कर लेगी। ये सब चल रहा है और मीला की दोस्त एमी अभी भी कार के अंदर ही बैठी है क्योंकि वेड ने उसे धमकी दी है कि अगर वो कार से निकली तो वो उसे जान से मार देगा। एमी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो कार में बैठी बैठी अपना फोन निकालकर पुलिस को कॉल कर देती है। वेड मीला के पीछे भागता है और उसे सैलों के अंदर जाने से पहले ही पकड़ लेता है। मीला उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वेड ने उसकी एक भी नहीं सुनी। वो उसके मुंह पर जोर जोर से थप्पड़ और मुक्के मारना शुरू कर देता है। उसने मीला को सैलों की दीवार के साथ लगा लिया और उसका गला दबाने लगा। उसने मीला को इतनी बुरी तरह से मारा था कि उसका पूरा मुंह अब खून
से भर चुका था। वो उस जगह मीला को जान से मार देता, पर उन्हें पुलिस के सायरन सुनाई पड़े तो वो पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही उस गाड़ी में बैठकर वहां से भाग गया। इस अटेम्प्ट में पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई तो उन्होंने मीला के साथ मिलकर दोबारा प्लान बनाया कि मीला उसे दोबारा मिलने के लिए बुलाएगी और फिर पुलिस उसे पकड़ लेगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वेड मीला से दोबारा मिलने के लिए क्यों राजी होगा? इट्स फूलिश, इट्स अ ट्रैप, राइट? नो। मीला ने वेड से फोन पर बात की और वो उससे मिलने के लिए तैयार हो गया। वो मीला के बताए हुए एक रेस्टोरेंट की कार पार्किंग में आ गया। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पुलिस वालों को अभी तक ये नहीं पता है कि वेड ने क्रिस्टीन का मर्डर किया है। उन्हें बस यही पता है कि वेड ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मारपीट की है। तो पुलिस वाले अपनी पूरी फोर्स लेके उसे पकड़ने के लिए नहीं आते हैं। बस वहाँ पे आई गेस एक पुलिस वाला होता है जो उसे अप्रोच करता है। उस पुलिस ऑफिसर और वेड के बीच की पूरी कन्वर्सेशन उस पुलिस वाले के बॉडी कैम पे रिकॉर्ड भी हुई है। Wait, we're not going to have any problems. Just give me the keys to the car. I didn't do anything wrong. Wade. Sir, I didn't do anything. Look at me. All right. Please. Just wait till my partner gets here. L41, gonna need a couple more units. Don't go anywhere. Hey. Alpha 8, we are out in there. ऑफिसर वेड को गाड़ी से बाहर आने के लिए कहता है, पर वेड उसकी बात नहीं सुनता और वो मौका देखते ही अपनी गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है। ये दूसरी बार था जब वो पुलिस वालों से बचकर भागा था। अगर वो उस मोमेंट पर उसे पकड़ लेते तो एक और मासूम औरत की जान नहीं जाती। डायन रोइस एक 43 साल की महिला थी जो पास की एक बार में बारटेंडर थी। वो 2 बच्चों की माँ थी और उस सुबह वो अपनी 10 बजे की शिफ्ट के लिए अपनी बार की तरफ जा रही थी। वेड अभी पुलिस से बचकर भागा ही था कि उसने रास्ते में डायन को देखा। वो उसके पास गया और उससे कहीं जाने की डायरेक्शंस मांगने लगा। अब ये चीज थोड़ी अनक्लियर है कि डायन खुद वेड की हेल्प करने के लिए उसके साथ गाड़ी में बैठी थी या वेड ने उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाया था, पर डायन वेड की गाड़ी में बैठ गई थी। डायन की गाड़ी में बैठने के बाद फिर से ना जाने वेड के मन में क्या आया और उसने वहीं डायन का गला दबाया और उसकी जान ले ली। वेड ने बाद में पुलिस को बताया कि वो डायन को मारना नहीं चाहता था, पर डायन जब उसके साथ कार में बैठी थी तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी डरी हुई थी और उस मोमेंट पर वेड को एक प्रेडिटर की तरह फील हुआ। He wanted to hunt and so he did. डायन को मारने के बाद वो उसकी बॉडी को कहीं फेंकने के लिए ले गया और तब उसे रियलाइज हुआ कि डायन की सांसें अभी भी चल रही है। तो उसने डायन को गाड़ी से बाहर निकाला और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। उसने कम से कम 10 से 15 बार डायन के ऊपर से वो गाड़ी निकाली होगी। वेड ने बाद में अपनी टेस्टिमोनी में कहा, I ran over her until she looked like spaghetti. वेड ने बेवजह एक राह चलती औरत को ब्रूटली मार दिया था और इससे पहले इसने बेवजह क्रिस्टीन की जान ली थी और अगर अभी इसे नहीं रोका गया तो ना जाने ये कितनी और जाने लेगा। इस इंसिडेंट के थोड़ी देर बाद जोशुआ नाम का एक आदमी 911 पर कॉल करता है और वो पुलिस वालों को बताता है कि उसकी प्रिंट शॉप के अंदर अभी अभी उसका दोस्त आया है। उसकी बॉडी पर खून लगा है और वो कह रहा है कि उसने कई लोगों की जान ली है। इस सीसीटीवी फुटेज में हम वेड को उसके दोस्त की प्रिंट शॉप के अंदर जाते हुए देख सकते हैं। वो शर्टलेस है, उसने पैरों में कुछ नहीं पहना और उसकी बॉडी पर खून लगा हुआ है। ऐसी हालत में वो अपने दोस्त की शॉप के अंदर जाता है। उस शॉप में ऑब्वियसली कस्टमर्स होते हैं, तो जोशुआ पहले तो उसे इग्नोर करता है और बाद में उसे साइड में ले जाके पूछता है कि क्या हुआ, और वेड उसे अपने मर्डर्स के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है कि कैसे उसने क्रिस्टीन की जान ली और कैसे उसने अपनी गर्लफ्रेंड मीला को ऑलमोस्ट मार दिया था। और सारी बात बताने के बाद वेड जोशुआ को कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी इस शहर से निकलना होगा, मुझे कोई भी बस या ट्रेन टिकट चाहिए, प्लीज मुझे यहाँ से निकलना है, मेरी मदद करो। जोशुआ को ये बात तो पता थी कि वेड और उसकी गर्लफ्रेंड मीला का रात को क्लब में झगड़ा हुआ है, पर ये बाकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके लिए नहीं थी। उसने वेड को शांत होने के लिए कहा और वो सिगरेट पीने के बहाने बाहर गया और उसने पुलिस को बुला लिया। पुलिस वाले वहां जल्द से जल्द पहुंच जाते हैं, बट एक बार और वेड उनके आने से पहले ही वहां से भाग जाता है। ये तीसरी बार था जब वो पुलिस वालों से बचकर भागा था, पर इस बार कुछ अलग था। इस बार वेड वो गाड़ी लेकर नहीं भागा था, इस बार वो पैदल भागा था और उसने क्रिस्टीन की गाड़ी वहीं छोड़ दी थी। तो एक बात तो तय थी कि वेड ज्यादा दूर नहीं गया होगा। वेड भागकर एक घर में घुस जाता है एंड लकीली उस घर के ओनर उस टाइम उस घर में नहीं होते। वो उस घर में शावर लेता है, वहां पे ड्रिंक्स लेता है और पॉपकॉर्न खाने लगता है। लाइक सीरियसली वो आराम से सोफे पर बैठकर पॉपकॉर्न खा रहा है।
दिस गाय इज वे टू चिल अबाउट दिस। एनीवेज, तो वो उस घर से अपने पापा को कॉल करता है और वो अपने पापा को सब कुछ बता देता है कि कैसे वो एक क्रिस्टीन नाम की लड़की के घर गया और उसके सोने के बाद उसने उसका गला दबाकर उसकी जान ले ली। उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिला और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी मारने की कोशिश की। उसके बाद वो वहाँ से पुलिस से बचकर भागा और राह चलती हुई एक नॉर्मल औरत को उसने यूं ही मार दिया। वेड अपने पापा को बार बार कॉल कर करके इस इंसिडेंट की सारी डिटेल्स दे रहा था और जब वो इन हॉरिबल मर्डर्स के बारे में अपने पापा को बता रहा था तो वो डरा हुआ नहीं था या फिर वो पैनिक नहीं कर रहा था। अपने मर्डर्स के बारे में बात करता हुआ वो एक्साइटेड था, वो खुश था, ही वॉज प्राउड, जैसे उसने यूनिवर्सिटी टॉप की हो या फिर उसने कोई लॉटरी जीत ली हो। उसके अंदर उसके विक्टिम्स के लिए जरा भी अफसोस या गिल्ट नहीं था। वो एक्साइटेड था और वो चाहता था कि उसके पापा भी उसकी एक्साइटमेंट का पार्ट बने। वेड ने अपने पापा से मदद मांगी वहां से बचकर निकलने में, बट हिज फादर डिड द राइट थिंग और उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया और वेड को उसी घर में अरेस्ट करवा दिया। अपने 4th अटेम्प्ट में पुलिस वालों ने उसे फाइनली अरेस्ट कर लिया था। वेड ने अपना अरेस्ट रेजिस्ट नहीं किया और उसने कहा कि वो उन्हें सब कुछ सच सच बता देगा, बस एक शर्त पे कि पहले वो उसे एक बर्गर और कुछ फ्राइज खरीद दें। एंड दे डिड जस्ट दैट। उसके बाद वेड ने अथॉरिटीज को सब कुछ सच सच बता दिया और उन्हें क्रिस्टीन और डायन की बॉडीज भी मिल गई। वेड का ट्रायल शुरू हो गया था और वो काफी लंबा चला और पूरे ट्रायल के दौरान वेड बहुत अजीब एक्ट कर रहा था। वो बार बार मीडिया वालों को बुलाता उन्हें इंटरव्यू देने के लिए और हर इंटरव्यू में वो अपनी कहानी चेंज कर देता। पहले तो उसने कहा था कि उन दोनों औरतों को उसी ने मारा था, पर फिर उसने डिनाई कर दिया। वेड ने एक बार जेल से भागने की भी कोशिश की थी, पर वो नाकामयाब रहा। उन मर्डर्स के दौरान और अपनी अरेस्ट के दौरान वेड का चेहरा बिल्कुल साफ था। इसका मतलब है जब वो जेल में था अपने ट्रायल के दौरान उसने वो फेस टैटूज बनवाए थे जो कि काफी प्रॉब्लमैटिक थे। इसके फेस पर नाजी सिंबल्स हैं, डार्क नाइट के जोकर वाली स्माइल है, जोकर की वो इनफेमस लाइन व्हाई सो सीरियस भी है आईब्रो के ऊपर और कुछ वाइट सुप्रीमिस्ट टैटूज भी हैं। मतलब कि ऐसे ऐसे टैटूज है कि ऐसा आदमी अगर आपको सड़क पे मिल जाए तो बात करना तो छोड़ो, आप जितना हो सके उससे दूर चले जाओगे। और वेड ऐसे टैटूज के साथ कोर्ट में आया with a clean haircut and a nice suit। वेड की कोर्ट की फोटोज एंड वीडियोस इंटरनेट पर वायरल होने लगी और हजारों की तादाद में लड़कियां वेड के पीछे पागल हो गई। वो उसकी कोर्ट वीडियोस की टिकटॉक्स एंड रील्स बनाने लगे जिसमें बैकग्राउंड में बहुत कूल म्यूजिक चल रहा है या फिर जोकर के कुछ डायलॉग्स चल रहे हैं लाइक व्हाई सो सीरियस एंड ऑल। वेड पूरे टाइम कोर्ट हियरिंग के दौरान कोर्ट में कामली बैठा रहता था, वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता था। तो इस पर भी लोगों ने सिग्मा मेल वाले टिकटॉक और रील्स बनाना शुरू कर दिया, पर ज्यादातर वेड पर थर्स्ट एडिट्स ही बन रहे थे। कोर्ट में एक मूवमेंट था जब उसने दोनों हाथ अपनी थाइस पर रखे और उन्हें रब करने लगा और वो मूवमेंट काफी फेमस हो गया। उस पे काफी सारी लड़कियों के थर्स्ट कमेंट्स थे। लड़कियां कह रही थी कि ये आदमी बहुत ज्यादा हैंडसम है, इसे डेथ पेनल्टी नहीं मिलनी चाहिए, या फिर कह रही थी कि काश मैं इसकी गर्लफ्रेंड होती, आई कैन फिक्स हिम। वेड के फेवर में इतने सारे कमेंट्स बस इस एक वजह से आ रहे थे कि वेड उन लड़कियों को हैंडसम लगा, अट्रैक्टिव लगा। इस इंसिडेंट के बाद वेड की एक एक्स गर्लफ्रेंड ने आगे आकर बताया कि वेड उसे फिजिकली अब्यूज करता था और उस बेचारी की वीडियो के नीचे कुछ लड़कियों ने कमेंट कर रखे थे कि वेड वैसे भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हैंडसम है, तुम उसे डेट करने के लायक नहीं हो, लाइक यू आर अ 2 ही इज अ 10। और हद तो तब हो गई जब वेड जेल में था और उसे 4000 लव लेटर्स आए। उन लव लेटर्स में लड़कियों ने लिखा था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हैं, तो वो प्लीज एक बार उनसे मिल ले। लेटर्स के साथ साथ काफी सारी लड़कियों ने अपनी पिक्चर्स भेजी थी और काफी सारी लड़कियों ने अपनी नेकेड पिक्चर्स भेजी थी वेड को। They were that desperate to meet him। ज्यूरी ने वेड विल्सन को मौत की सजा सुनाई और वेड विल्सन के चेहरे पर एक शिकन भी नहीं आया। इसी महीने की 27 तारीख को कोर्ट के जजेस ये फैसला लेंगे कि वेड को एग्जीक्यूट किया जाए या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नए केस के साथ।